और उस पे जवानी, नाजुक तन और उस पे जवानी, नाजुक तन और उस पे जवानी। हाय पतली कमरिया, हाय रे पतली कमरिया, लचक गई रे दुनिया की नजरिया, बहक गई रे जुगना से चुनरिया। खाती जुल्फे जो दुनिया ने देखी, बल खाती जुल्फे जो दुनिया ने देखी, बल खाती जुल्फे जो दुनिया ने देखी। डाल फांसी गले में लटक गई रे, डाल फांसी गले में लटक गई रे। दुनिया की नजरिया, बहक गई रे जुगना से चुनरिया। गुस्से में इनके ये तेवर तो देखो, गुस्से में इनके ये तेवर तो देखो, गुस्से में इनके ये तेवर तो देखो। जैसे बादल में बिजली, हाय रे हाय, जैसे बादल में बिजली कड़क गई रे, बादल में बिजली कड़क गई रे। दुनिया की नजरिया, बहक गई रे जुगना से चुनरिया, खिसक गई रे जुगना से। मंत्री, देखो इस धरती को, क्या यह धरती योद्धा को पैदा नहीं कर रही है? माँ का वरदान, मुझे कोई बराबर की चुनौती नहीं मिली है। कौन अपनी जान जोखिम में डालकर आप जैसे वीर को चुनौती देगा महाराज? जब कोई मुझे चुनौती देने वाला ही नहीं है, तो क्यों ना मुझे तीनों लोगों का स्वामी घोषित कर दिया जाए। पता लग आपके स्वामित्व में ही है, पृथ्वी पर शासन कर ही रहे हैं। एक स्वर्ग बचा है जिसे आप देवताओं को भेंट कर आए। अब वापस स्वर्ग पर कब्जा हो जाए तो आपको तीनों लोगों का स्वामी मान लिया जाएगा। शुभ कार्य में देरी किस बात के मंत्री? चलो आज इस स्वर्ग को अपने कब्जे में ले लो। महाराज, अगर आप प्राण दान दे तो मैं कुछ करना चाहूंगा जिससे आहत हो सकते हैं। वह कौन सी मंत्री जो परम शक्तिशाली तारकासुर को परेशान कर सके? वो खबर में झिझक सुनाओ। महाराज, अन्नदाता शिव शंकर का विवाह हिमालय के पुत्री पार्वती से संपन्न हो चुका है। ये तो शुभ समाचार है मंत्री। शिव तो हमारे भी आराध्य है, इसमें अशुभ क्या है? महाराज, आपके वरदान में शिव पुत्र के हाथों मरने का वरदान है महाराज। इसी बात से मैं चिंतित हूँ। तुम तो ब्याज की चिंता कर रहे हो मंत्री। शायद तुम्हें शिव के बारे में संपूर्ण ज्ञात नहीं है। शिव में कम वासना ही नहीं है, वो तो वासना से परे है। वह एक योगी है। अगर शिव का विवाह हो भी गया हो तो उनका पुत्र होना असंभव है।
मंत्री लेकिन सम्राट, मेरे दिमाग में एक प्रश्न उठ रहा है। वह क्या है मंत्री? शिव शंकर विवाह। और कोई देवताओं की सोची समझी साजिश है। हाँ महाराज। लगता तुम क्यों व्यर्थ की चिंता कर रहे हो मंत्री? बात कोई भी हो, स्वर्ग जाकर लगाएंगे। जाओ, तू अपने सैनिकों की एक टुकड़ी तैयार करो। ऐसे आ गया सम्राट। जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, रात भर भी सुबह तक उतर जाएगी, रात भर भी सुबह तक उतर देखो देखो पिलासी इंद्र को हमेशा भोग पिला रहता है। आप यहाँ कैसे सम्राट? मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था। नहीं तारकासुर, यह स्वर्ग तो आपका ही है। मैं तो बस जानना चाह रहा था कि आप यहाँ आने का कष्ट क्यों किए। यदि आप खबर भेजवाए होते तो मैं स्वयं आपके दरबार में हाजिर हो जाता। मैं तो तुमसे युद्ध की मंशा लेकर आया था लेकिन तुम तो मित्रवत व्यवहार कर रहे हो। युद्ध और आपसे? मैं आपके प्रश्न के आगे कुछ नहीं हूँ सम्राट। बिना युद्ध के आजमाइश हार मानने वाला तुम काहे की श्रेणी में रखा जाता है? मेरी मंशा पूरी करो और मुझे चुनौती पेश करो। आप ऐसी मंशा लेकर आए हैं जिसकी पूर्ति अभी नहीं कर सकता सम्राट। ठीक है इंद्र, जब मैं वापस आऊं तो मुझे बदलाव नहीं, घमासान युद्ध चाहिए। युद्ध तुम पृथ्वी के सारे योद्धाओं को एकत्रित कर लो। एक मास का समय बहुत कम है सम्राट। आपसे तो युद्ध करने के लिए मुझे सदियों की तैयारी करनी पड़ेगी। तुम तो बहुत कायरों जैसी बातें कर रहे हो इंद्र। मैं इस देशन तुम्हें चुनौती पेश कर सकता हूँ, लेकिन मैं तुम जैसे कायरों जैसा नहीं। जाओ, तुम युद्ध की तैयारी में लग जाओ। ठीक है, भविष्यवाणी सच होती दिख रही है। अब ये असुर सम्राट मुझे स्वर्ग से निकाल कर। हे देवर्षि, आप बिल्कुल ठीक वक्त पर आए हैं। तारकासुर ने मुझसे युद्ध चाहता है। युद्ध? भला किस लिए? ऐसा क्या हित कर दिया आपने उस असुर सम्राट का? आधा आधा मालूम है। वह तो मुझे नहीं पता देवर्षि, नहीं तारकासुर ने इस बात को लेकर कोई जिक्र किया है। मुझे तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वह युद्ध सिर्फ मनोरंजन के लिए चाहता है। मनोरंजन? मनोरंजन बड़ी हानिकारक इच्छा है मेरी आज। कभी कभी
प्राणी इसकी पूर्ति पर बस और ये कार्य कर डालते हैं। नारायण नारायण। समझ नहीं आ रहा देवर्षि, कहाँ जाए, किससे मदद मांगे, आप ही राह दिखाएं देवर्षि। ये बाबू कितना बार बोले तो नारायण नारायण। आगे जाके बैठे, तारकासुर अजय है, दिक्कत होता है। कोई उससे कुछ नहीं करना चाहेगा। शिव पुत्री उसे रोक सकता है। हे देवर्षि, आप शीघ्र ही शिवपुरी जाएं और शिव को इस बात को लेकर राजी करें, क्यों शिव पुत्र की पैदा करें। नारायण नारायण। नहीं देवराज, शंकर कभी पुत्र उत्पत्ति के लिए तो क्या उपाय है देवर्षि? उपाय तो बस ये देखना है, जो समस्त जगत के पालन करता है भगवान श्री हरि विष्णु। नारायण। तो अब हमें शीघ्र ही विष्णु लोक चलना होगा देवर्षि। देवराज, अगर आप सभी लोग यही चाहते हैं कि मैं भगवान शिव के पास जाऊं और उनसे पुत्र उत्पत्ति की याचना करूं तो ठीक है, मैं आप लोगों के साथ शिव धाम जाने के लिए तैयार हूं। कृपया इस वक्त वैवाहिक जीवन में खलल डालने की इच्छा नहीं हो रही है। नारायण नारायण। भगवान भोले शंकर को तो हम लोग भी परेशान करना नहीं चाहते हैं, लेकिन स्थिति ऐसी है। हे देवर्षि, आप कृपया कर परमपिता ब्रह्मा को यहाँ आने का निमंत्रण दें। मैं उनसे आश्वस्त होना चाहूँगा कि क्या ये करना उचित होगा। जैसी आपकी मर्जी प्रभु। मन खुश कर देना महाराज, मन मैं बोला लिए तो बोलता है बिहार में दरबार होता है। सृष्टिकर्ता ब्रह्मा के सीम नमन। भगवान, ये सभी देवतागण तक बध चाहते हैं, इसके लिए शिव पुत्र की उत्पत्ति होना आवश्यक है और चाहते हैं कि मैं शिव से पुत्र उत्पत्ति की याचना करूं। ठीक है, मैं आप लोगों के साथ शिव धाम चलने के लिए तैयार हूं। हे महादेव, वह दुष्ट राज का शोर जिसने इंद्र को स्वर्ग से निर्वास किया, जिसकी मृत्यु आपके पुत्र के है, भली भांति किया। बताइए अब उसने कौन सा अनर्थ कर दिया है? हे महादेव, अब वह तारकासुर केवल अपने मनोरंजन एवं दूध उड़ाने के एक मात्र युद्ध चाहता, वह इंद्रपुरी में आकर युद्ध की चुनौती दे गया है। इस
इसका तात्पर्य है कि उसे अपने बल का घमंड हो गया है, तब तो निश्चय उसका बस करना पड़ेगा। किंतु मेरे पुत्र की उत्पत्ति कैसे हो सकती है? आपने मार्ग बताए श्री हरि। बहुत ही कठिन प्रश्न पूछा है, जिसका उत्तर मेरे पास नहीं है, क्योंकि आप निष्काम हैं, योगी हैं। ऐसे में आपकी उत्पत्ति सिर्फ आपकी महिमा से ही होगी। मैं अपने योग बल द्वारा बीज का त्याग करूंगा और सिद्ध की उत्पत्ति की जा सकती है। मैंने एक विचित्र ऊर्जा का आभास किया एवं तांडव ध्वनि सुनी। क्या हुआ? आज यहाँ वह चमत्कार हुआ है जिसको इंतजार पहेलियां मत बुझाइए ऋषिवर, मेरी व्याकुलता बढ़ती जा रही है। ये सारी बातें आपका पता है। नारायण नारायण। हे माते, हम लोगों के आग्रह करने पर द्वारा अपने अमूल्य बीज का त्याग किया, जिससे कि शिव पुत्र की उत्पत्ति की जा सकेगी। वह बीज कहाँ है ऋषिवर? लाइए, मैं उस बीज को धारण कर शिव पुत्र की उत्पत्ति में अपना योगदान देती हूँ। इस पंछी को कोई हानि न पहुंचाए। नारायण नारायण। बड़ा अनर्थ हो गया माते, हमें तो यह ख्याल ही नहीं आया कि आप हमारी मदद कर सकती हैं। मतलब यह माते कि उस बीज को अग्निदेव ने कबूतर के रूप में अपनी चोंच में दबा लिया। आप लोग इतनी निर्दयी कैसे हो सकते हैं, जब आप लोग सारी घटनाओं को प्रत्यक्ष रूप से देख रहे थे? तब वह मालूम नहीं कि वह बीज कितना महत्वपूर्ण है? आपने उसे व्यर्थ जाने दिया। मैं नहीं तो आप लोगों की भांति इस बीज को धारण कर सकती थी, और उसके जगह आपने एक नर को पक्षी रूप में धारण कर दिया। आप लोगों ने शिव के बीज के साथ मजाक किया है। जब मैं शराब देती हूँ कि जिस प्रकार शिव के बीज को व्यर्थ कर शिव पुत्र के पहले ही मुझे निसंतान कर दिया, उसी प्रकार
देवताओं की दुनिया भी निष्ठान होगी। ए देवी, यह तुमने कैसा शराब दे दिया? आखिर क्या गलती हो गई देवताओं के पति में? हे देवादिदेव, गलती देवताओं की थी जिन्होंने आपके बीज को बर्बाद कर दिया। नहीं देवी, अग्निदेव ने बीज का बर्बाद नहीं किया। उस बीज के प्रतिरक्षा के रूप में अपने पेट में रखा, किंतु बीज के प्रभाव से अग्निदेव के पेट में सूजन हुई तो मेरे आदेश से कोई दूसरा स्त्री क्यों महादेव? मैं क्यों नहीं? इस कार्य के लिए सबसे उपयुक्त स्त्री तो मैं ही थी, परंतु यह मौका मुझे क्यों नहीं? अगर यह पुत्र आपके घर में पलता तो यह अनुसंधानिक प्रतीत होकर जैविक प्रतीत होगा, इसलिए मुझे यह कठोर निर्णय लेना पड़ा। क्या समस्या उत्पन्न हो गई अग्निदेव? हे देव ऋषि, भगवान शंकर के गिराए बीज को पेट में रखने के कारण मेरे पेट में भयंकर पीड़ा उत्पन्न हो गई है। नारायण नारायण, तो क्या वो बीज अभी भी आपके पेट में है? नहीं देव ऋषि, मैंने इस कार्य को कबूतर के रूप में निष्पादित किया, मगर दर्द असहनीय होने के कारण मैं अपने असली रूपांतरण के लिए इस वन में आ गया हूँ। नारायण नारायण, लेकिन अग्निदेव, 6 भागों में बांटने की क्या जरूरत थी? कहीं ऐसा तो नहीं कि एक साथ 86 पुत्रों की उत्पत्ति हो जाए? वह तो मुझे मालूम नहीं देव ऋषि, मगर जब मैं देवता होकर उस बीज के तेज को सहन नहीं कर पाया तो कोई साधारण स्त्री इसे कैसे सहन कर पाती। इसीलिए मैंने इसे 6 भागों में बांटने की युक्ति सोची। नारायण नारायण, हाँ, ये तथ्य भी तर्क संगत है। नारायण नारायण, प्रभु की लीला अपरंपार है। जाने क्या खेल रचाया उस विधाता ने। प्रणाम पर्वतराज हिमालय, आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? हे देवर्षि, मैं इस धरती पे शताब्दियों से मौजूद हूँ, किंतु आज मुझे कभी नहीं हुआ था। नारायण नारायण, पूरी बात बताएं पर्वतराज हिमालय। अभी थोड़े समय में पहले स्त्रियों को देखा जो बेहद कुलीन प्रतीत हो रहे थे। वो व्याकुल एवं शान अवस्था में हमारी श्रीमुख चोटी पर आए। प्रतीत हो रहा था कि उनमें एक तेज समाया हुआ है, सहन कर पाने में वो अपना तेज मुझे लेने को बोला। नारायण नारायण, फिर क्या हुआ पर्वतराज हिमालय? फिर जिसकी कल्पना मैं भी नहीं कर सकता, मैं भी उस तेज को सहन कर पाने में असमर्थ। मुझे उस तेज को गंगा में मैं उस तेज को सहन कर पाने में। नारायण नारायण, पता नहीं माँ गंगा उस बीज को बहाकर कहाँ ले गई होंगी।
नारायण नारायण। मैं अभी आपके प्रश्नों का उत्तर नहीं दे सकता देवराज। आप कृपया समय की प्रतीक्षा करें। आपके सारे प्रश्नों का उत्तर आपको स्वतः मिल जाएगा। पहले मुझे जाकर उस तेज का पता लगाना होगा। कहाँ से आ रही है? आवाज तो इन्हीं झाड़ियों से आ रही है। बड़े आश्चर्य की बात है, आवाज तो इसी शकरकंद से आ रही है। हो ना हो यह कोई मानव भ्रूण हो जो नदी में बहने के कारण ऐसी आकृति ले लिया हो। मैं इस नन्ही सी जान को बचाने का प्रयत्न करता हूँ। क्योंकि तुम्हारा जन्म गुप्त तरीके से हुआ है, अतः तुम गुप्त नियमावली को जानने वाले गुहा के नाम से जाने जाओगे। मैंने तुम्हें दिव्य ज्ञान प्रदान किया है जो सिर्फ परम ज्ञानी ऋषियों के पास है, अतः तुम ब्रह्म ऋषि के रूप से प्रसिद्ध होगे। अब मुझे तुम्हारे माता पिता के बारे में पता लगाना होगा। नारायण। इस बालक का यहाँ होना इसी बात की तरफ इशारा कर रहा है कि शंकर के बीच से उत्पन्न नारायण नारायण। तो क्या अग्निदेव, अब इस बालक को ले चलकर भगवान शिव को सुपुर्द कर देना चाहिए। हो जाने दें, तत्पश्चात भगवान शंकर को हम सूचित कर देंगे। नारायण नारायण। लेकिन अग्निदेव, मन में इस बालक पर कोई मुसीबत आ पड़ी तो क्या ऋषिवर, यह कोई साधारण बालक थोड़े ही है, यह भगवान शंकर के बीच से उत्पन्न बालक है। फिर भी अगर आपको चिंता हो रही है तो मैं इस बालक को शक्तिनाथ दिव्यास्त्र प्रदान करता हूँ जो इसकी रक्षा करेगा। शायद ईश्वर यही चाहते हो कि इस बच्चे का लालन पालन हमारे ही हाथों हो। इस वन में अनगिनत राक्षस वास करते हैं। ऐसे में पृथ्वी तोला इस बात की तरफ इशारा इसमें दिव्य शक्तियों का वास है। कौन है? कितने हो या साधारण है? मुझ में तो इस बालक को देखकर मातृत्व उमड़ रही है। प्रेम तो हम सबके दिलों में उमड़ रही है, परंतु
कुछ समय प्रतीक्षा कर लेनी चाहिए। कहीं इस बालक के माता पिता आने वाले को आए। तुम बिल्कुल ठीक कहती हो बहन। उसके बाद इस बच्चे को अपने आश्रम लेकर मेरा प्रेम अधीर हो रहा है, अब मुझसे नाराज आएगा। तुम लोगों को बस प्यार जताना आता है, बच्चे का भूख का ख्याल एक बार भी नहीं। लाओ बच्चे। भगवान, आपने जो भी देवताओं को दिया था उसको लेकर मेरी उत्सुकता बढ़ती जा रही है। हे देवी, आप व्याकुल ना हो। मैं अभी अग्निदेव और नारद का आवाहन करता हूँ। उन्हीं को वस्तु और स्थिति का पता लगेगा। ब्रह्मपुत्र नारद का प्रणाम स्वीकार करें महादेव। कल्याण। ये सश्री भवन बताए देव, मेरे दिए गए भी को आपने कहाँ स्थापित किया और इसका क्या परिणाम है? मैंने उस बीज को बड़ा भाग्य ताकि बीज का तेज थोड़ा कम हो सके। इस बीज के तेज को सहन नहीं कर पाई और हिमालय में त्याग दिया। इसका तब आप लोग हेलो, महादेव के बीज का विकास हो गया। नारायण नारायण। हेलो। पूरी कहानी तो सुने माते। अगर वो कोई साधारण बीज था जो इतनी आसानी से नष्ट हो जाए। हाँ अग्निदेव, आगे की बात बताए। आपके दिए बीजों का तेज इतना था कि पर्वतराज हिमालय भी उसे सहन नहीं कर पाए और उन्होंने उसे गंगा में प्रवाहित कर दिया। माँ गंगा उसे प्रवाहित कर सरकंडे के वनों में बहा लाई। गंगा की धारा में प्रवाहित होने के कारण बीज की आकृति शकरकंद के समान हो गई। नारायण नारायण। वो तो भला और इसी विश्वामित्र का। उन्होंने उस शकरकंद से रोने की आवाज सुनी और उन्होंने उसे परिष्कृत कर उसे शुद्धिकरण कर एक बालक का रूप दिया और उसे परम अलौकिक ज्ञान एवं शक्तियां प्रदान की। इसका मतलब मेरा पुत्र वो विश्वामित्र के पास है। नारायण नारायण। नहीं माते, ज्ञान एवं शक्तियां प्रदान करने के बाद ऋषि विश्वामित्र उस बालक के माता पिता की तलाश में निकल पड़े और इस बीच हम लोग उस बीज का पता लगाते लगाते उसी स्थान पर पहुंचे। तो क्या वह बालक अभी आप लोगों के पास है? मैं अपने बच्चे से मिलना चाहती हूँ। नहीं देवी, हम लोगों ने उस बीज को उसी स्थान पर छोड़ दिया क्योंकि मुझे ऐसा आभास हुआ कि शायद नियति यही चाहती है। आप लोग इतनी निर्दयी कैसे हो सकते हैं? एक
नवजात शिशु को अकेले ऐसे सुनसान में बना में जहाँ हिंसक पशु एवं दुर्यास राक्षस में घरे पड़े। आप लोगों का दिल रत्ती भर भी नहीं पसीदा। नारायण नारायण, यह तो एक माँ का दिल बोल रहा है। भला आप ही सोचिए कि जिस बीज के तेज को अग्निदेव सहन नहीं कर पाए, जो खुद के अंदर संसार की सारी उष्मा को समेटने की क्षमता रखता है, उसके बाद आपके पिता हिमालय, जिनकी शीतलता के आगे सूर्य भी नतमस्तक है, वो उसके तेज को सहन नहीं कर पाए, तो भला उस बीज से उत्पन्न बालक को साधारण खतरों से लड़ने की क्या आवश्यकता है? अब उस बच्चे की क्या खबर है देवर्षि? हे महादेव, वहां से प्रस्थान करने के पहले अग्निदेव ने उस बच्चे को अपना बहुमूल्य शक्तियास्त्र प्रदान किया और हम लोग वहां से प्रस्थान कर आए। अर्थात आप लोगों की भी नहीं मालूम कि वह बालक कहाँ है, किस हाल में है? नारायण नारायण, आप तो स्वयं अंतर्यामी हैं प्रभु, फिर भी सारी बातें भक्त के मुंह से ही सुनना चाहते हैं। हे देवर्षि, आप हमारे पुत्र के बारे में जो भी बातें जानते हैं यथाशीघ्र बताएं। यह एक तो मातृ प्रेम से वंचित है, जब से वह उत्पन्न हुआ है हमेशा कष्ट ही झेल रहा है। नारायण नारायण, हे माते, उस बालक को तो 6 माताओं का प्रेम प्राप्त है, और जहां तक मुसीबत की बात है, उनका जन्म तो मुसीबतों के नाश के लिए ही हुआ है। वह बालक बाल रूप में ही क्रौंच पर्वत पर रहने वाले असंख्य राक्षसों का वध कर चुके हैं। क्या नारद सही बोल रहे हैं अग्निदेव? या एक पिता को गौरवान्वित करने के लिए पुत्र का महिमा मंडन कर रहे हैं? 100% सत्य बोल रहे हैं देवाधिदेव। उन्होंने मेरे द्वारा दिए गए शक्ति अस्त्र को खेलते हुए क्रौंच पर्वत पर दे मारा। पर्वत भी उस प्रहार को सहन नहीं कर पाया और वह टूटने लगा, जिससे कि उसमें शरण लिए राक्षस उस बालक को मारने के लिए बाहर आए, परंतु गुहा ने एक एक कर सभी राक्षसों का संहार कर दिया। नारायण नारायण, इतना ही नहीं प्रभु, उस बालक के पराक्रम को जब देवराज इंद्र ने सुना, तो सिंहासन खोने के डर से उस बालक का संहार करने चले आए। देवराज इंद्र की इतनी हिम्मत जो शिव पुत्र की मारने की हिमाकत करे। नारायण नारायण, ये माते, यह अनर्थ तो उनसे अनजाने में होता, किंतु इंद्र को उनके कृत्यों की सजा मिल चुकी है। अर्थात नारायण नारायण, देवराज इंद्र ने गुहा पर 3 प्रहार किए। पहला प्रहार दाहिने हिस्से पर, जिससे कि शंख नामक अत्यंत बलशाली प्राणी। दूसरा प्रहार बाएं हिस्से पर, जिससे कि बैसाख। एवं तीसरा प्रहार छाती पे किया, जिससे कि नैगम नामक अत्यंत बलशाली प्राणी निकला। चारों ने मिलकर युद्ध किया और देवराज इंद्र एक नवजात शिशु से युद्ध हार गए और किसी तरह जान बचाकर भागे। क्या इतना प्रतापी है मेरा पुत्र? नारायण नारायण, वो भी भला क्यों ना, माँ उनकी जगत जननी और पिता स्वयं देवाधिदेव। बालक गुहा का लालन पालन कृतिकाओं ने किया है। मुझे उन कृतिकाओं के बारे में पूरी बातें बताएं। मैं उनके बारे में सब कुछ जानना चाहती हूँ, जिन्होंने मेरे पुत्र को मात्र प्रेम दिया।
नारायण नारायण। हे माते, वह 6 माताएं बालक कार्तिकेय से इतना प्रेम करती हैं कि कई बार उनका स्नेहवश झगड़ा हो जाता है कि बालक किनके पास रहेगा। उनका प्रेम इतना पावन है कि उस मातृ प्रेम को देवता भी तरसते हैं। आप हमें उस स्थान पर ले चले। मैं उन कृतिकाओं से मिलना चाहती हूँ जिन्होंने मेरे पुत्र को इतना स्नेह दिया। जैसा आप कहें माते, चले हमारे साथ। बालक नहीं है, इसने बाल अवस्था में बड़े बड़े धुरंधरों को मारती है। लेकिन बहन, तुम्हें नहीं लगता हमें इसके माता पिता को ढूंढना चाहिए? नहीं ढूंढनी चाहिए। आखिर कौन इस सुनसान जंगल में इस बालक को अकेला छोड़ता है? अगर कभी इसके माता पिता से मुझे मुलाकात हो तो मैं यह प्रश्न जरूर पूछूंगी। तुम बिल्कुल ठीक कहती हो बहन। अगर हमें बच्चा नहीं मिलता तो कुछ भी अनहोनी हो सकती थी। ना जाने उस वन में कितने हिंसक पशु एवं खूंखार दैत्यों का वास है। तुम सभी यह सारी बातें मात प्रेम में अंधी होकर बोल रही हो। हमने निस्वार्थ भाव से इस बालक को प्रेम किया है तो अब यह इतना स्वार्थी बन जाएगा कि इस बच्चे के माता पिता को सुपुर्द ना करें। ये सारी बातें मान क्या करो। मुझे बिछड़ने के ख्याल से मेरा दिल ना जा रहा है। सभी अतिथियों को बद्रिकाश्रम में स्वागत है। हमारा अभिवादन स्वीकार करें। हमारा अभिवादन स्वीकार करें महादेव। कल्याण हो। आप सभी कीर्तिकाओं के धन्यवाद। आप लोग को हमारे ऊपर बहुत कृपा है। कैसा कृपा दी? आप लोग ने जिस बालक का पालन पोषण किया है उसकी उत्पत्ति मेरे ही बीच से हुआ। अर्थात ये आपका पुत्र है महादेव। ये हमारा ही पुत्र है। उससे पहले यह आपका पुत्र है। आप लोगों ने जितना स्नेह इस बालक को दिया है उतना मैं भी नहीं दे पाती। आप कीर्तिकाओं के मातृ प्रेम की चर्चा समस्त लोगों में है। आज से इस महीने का नाम मेरे पुत्र आप लोगों के नाम से जाने जाएगा एवं इस मास में आप लोगों की जो भी व्यक्ति पूजा करेगा उसे उस पर हमारी परम कृपा बनी रहेगी। साथ ही कालांतर में छठी माता के नाम से जाना जाएगा। आप लोगों का यश द्वापर एवं कलयुग तक भी रहे। जो कोई भी आप लोगों की उपासना करेगा उसे सच्ची एवं यश की प्राप्ति होगी। हे माते, मुझे इन माताओं के लिए बताए गए व्रत की पूरी विधि बताएं ताकि मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस व्रत को ले जाऊं। छठ माता की उपासना की विधि काफी सरल होगी, लेकिन उपासक को सच्ची श्रद्धा एवं भक्ति के साथ उपासना करनी होगी। कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष के छठी तिथि को उपवास कर संध्या में सूर्य को अर्घ्य देकर एवं अगली सुबह को उगते सूर्य को अर्घ्य देकर व्रत को समाप्त करनी होगी। तभी छठ माता की कृपा भक्तों पर बरसेगी। हे देवी, आप कृपा कर
हमें अपने पुत्र के साथ निजधाम जाने की आज्ञा दे। हे देवाधिदेव, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? आप एक माता को अपने पुत्र से दूर करने की आज्ञा मांग रहे हैं। वैसे ही जैसे एक जीवित मनुष्य के शरीर से हृदय को निकाल लेना। मैं आप लोगों की तकलीफों को भली भांति समझ सकती हूँ। आखिर मेरा दिल भी एक माँ का दिल है। हम लोग बालक तो आपको सुपुत्र कर देंगे। पहले एक वचन देना होगा कि इस बालक पर किसी तरह की दोबारा कोई मुसीबत ना आए। नारायण नारायण, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं माते? भला आपके पर कोई मुसीबत आ सकती है? आप लोग तो स्वयं इस बात के गवाह हैं कि कैसे बालक कार्तिकेय ने महाराज इंद्र को मात दी एवं आप लोग कृपया इनकी चिंता छोड़ दें। इनका जन्म मुसीबतों के नाश के लिए ही हुआ है। हे देवी, मेरा आप लोगों से आश्वासन है कि कभी मैं कार्तिक को अपने देख रेख में रखूंगा। अतः आप व्यक्ति चिंता छोड़ दे। ठीक है महादेव, आप हमें अपने बच्चे को आप लोग जी भर के देख लेने दीजिए। देखो देखो इस विनाशी इंद्र को, हमेशा मध्य और निरीक्षण रहता है। बताएं महाराज, हमारे लिए क्या आदेश है? ये चीखनी चुपनी बातें बंद करो इंद्र। मेरा दिया हुआ खत्म हो। अब मुझे चुनौती पेश करो। पर मेरी तैयारी अभी पूरी नहीं हुई है, मुझे थोड़ा और वक्त चाहिए। कायर हमेशा ऐसे ही बातें करते हैं, पर साथी हमेशा हर एक परिस्थिति से गुजरने के लिए तैयार रहता है। हे दैत्यराज, आपसे एक निवेदन है। आप यह युद्ध स्वर्ग की बजाय समुद्र तट पर लड़ें, ताकि स्वर्ग की संपदा नष्ट न हो। मुझे भी तो पसंद आया इंद्र। आखिर युद्ध के बाद यहाँ मेरा ही अधिपत होगा, तो क्यों मैं अपने होने वाले राज की छाती को कारण बनूं? जहाँ तुम्हारी इच्छा हो युद्ध वहीं पर आरंभ करो। महाराज, हमें इंद्र की बात मानने की जरूरत क्या है? आखिर अब इंद्र की कोई चाल चलने वाला नहीं है। पुनः समुद्र तट की ओर अपनी सैनिक की ले चलो। ठीक है महाराज, आप जाइए, मैं स्वयं आता हूँ वहाँ। नारायण नारायण, आपके माथे पर चिंता की लकीरें क्यों है देवराज? हे देवर्षि, अब तारकासुर के साथ होने वाला युद्ध को टाला नहीं जा सकता है। वह समुद्र तट पर युद्ध की प्रतीक्षा कर रहा है। मुझे तो अब कुछ समझ नहीं रहा है, बड़ी मुसीबत खड़ी हो गई है। नारायण नारायण, मुसीबत बड़ी नहीं देवराज, मुसीबत तो आपकी समाप्त होने वाली है।
वह कैसे देवर्षि? नारायण नारायण। हे देवराज, तारकासुर का विनाश का वक्त आ गया है, क्योंकि उसे ब्रह्मदेव का वरदान प्राप्त था कि उसका वध केवल शिवपुत्र ही कर सकता है। इसीलिए वह अपने ताकत के बल पर निरीह प्राणियों पर अत्याचार कर रहा था, लेकिन उसके आतंक से संसार को बचाने के लिए शिवपुत्र ने जन्म ले लिया है। यह कब हुआ देवर्षि? और अगर शिवपुत्र ने जन्म ले भी लिया होगा तो वह अभी बालक ही होगा। एक बालक भला महाप्रतापी तारकासुर का वध कैसे करेगा? नारायण नारायण। आपके सारे प्रश्नों का उत्तर आप ही के पास है देवराज। पहेलियां ना बुझाएं देवर्षि, यह वक्त मेरे लिए कितना मूल्यवान है। नारायण नारायण। अभी सारी बातें स्पष्ट किए देता हूँ। क्या आपको वह क्रौंच पर्वत याद है, जहां पर एक बालक ने असंख्य राक्षसों का वध कर दिया? आप भी सिंहासन खोने के डर से उस बालक का संहार करने गए, परंतु उसके पराक्रम के आगे आप नहीं टिक पाए और आपको युद्ध क्षेत्र छोड़कर भागना पड़ा था। इतना विस्तार से सुनाने की कोई जरूरत नहीं है देवर्षि, मुझे याद है, लेकिन उस बालक को इससे क्या लेना देना है? लेना है देवराज, वह बालक कोई और नहीं बल्कि शिवपुत्र कार्तिकेय थे। हे देवर्षि, अगर ऐसा है तो आप कृपया कर शिवपुरी जाएं और शिव को इस बात कर राजी कर लें। तब तक मैं विष्णु समेत अन्य देवताओं को लेकर समुद्र तट पर जाता हूँ। और आपके बीच से आपके समक्ष हमारे बीच से स्ट्रीम के में मनोहर ब्रह्मपुत्र नारद का सादर नमन। कल्याण हो पुत्र। नारायण नारायण। हे माते, सब कुशल मंगल तो है, लेकिन नारायण नारायण। हे माते, देवताओं पर विपदा आ पड़ी है। दुष्ट तारकासुर ने देवताओं के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया है। लगता है तारकासुर का अंत निकट आ गया है। मैं स्वयं देवताओं की ओर से लड़ूंगा और उसे परास्त करूंगा। नारायण नारायण। लेकिन प्रभु, आप भी उसे पराजित नहीं कर सकते। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? मैंने इसी त्रिशूल से कई सुरमाओं को वध किया है। नारायण नारायण। हे महादेव, मैं आपकी क्षमताओं पे प्रश्न नहीं कर रहा, ऐसा बस ब्रह्मदेव के दिए वरदान के कारण कह रहा हूं। वह दुष्ट राक्षस राज तारकासुर केवल आपके पुत्र के हाथों ही मृत्यु को प्राप्त कर सकता है। नारायण नारायण। हे माते, देवताओं की आखिरी उम्मीद आपका पुत्र कार्तिकेय ही है, और आप लोग उनके पराक्रम से भली भांति परिचित हैं। लेकिन मैंने छठ माता को वचन दिया है कि कभी कार्तिक पर मुसीबत नहीं आने दूंगा।
नारायण नारायण। मुसीबत मुसीबत तो उस ससुर सम्राट ताड़कासुर पे आएगी। आज उसके आतंक का नाश हो जाएगा। नारायण नारायण। लेकिन मैं अपने वचन से बंधा हुआ हूँ कि कभी कार्तिक का रक्षा करना मेरा परम कर्तव्य है। नारायण नारायण। हे महादेव, लेकिन संसार की रक्षा का दायित्व भी तो आप ही के ऊपर है। कृपया उचित फैसला ले एवं एक बार कार्तिक के पराक्रम का स्मरण करें। आयुष्मान भव। देवताओं पर विपदा पड़ी है। दुष्ट असुर ताड़कासुर ने देवताओं के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया है। तो इसमें दुविधा की क्या बात है ऋषिवर? देवताओं ने तो दैत्यों को कईयों बार धूल चटाई है। नारायण नारायण। लेकिन ताड़कासुर को पराजित करना देवताओं के बस में नहीं। उसे ब्रह्मदेव का वरदान प्राप्त है। वह केवल आपके हाथों ही मृत्यु को प्राप्त कर सकेगा। तो चले ऋषिवर, उसको मृत्यु को प्राप्त करवाते हैं। नारायण नारायण। लेकिन आपके माता पिता इस बात के लिए तैयार नहीं हैं। उन्हें आपकी चिंता है। आप भी भला कैसी बातें करते हैं देवर्षि? आखिर संसार का कौन ऐसा माता पिता होगा जिसे अपने संतान की चिंता नहीं होगी? और मेरे माता पिता तो छठ माताओं के वचन से बंधे हैं। आप ठहरे, मैं अभी उन्हें तैयार करता हूँ। आपकी जैसी इच्छा कार्तिकेय। पिताजी, मुझे आज्ञा दें, मैं उस दैत्य सम्राट का वध करने जा रहा हूँ। लेकिन पुत्र, वो अजय है और तुम बालक, भला उसका सामना कैसे कर पाओगे? आपके आशीर्वाद से पिताश्री, अगर ताड़कासुर का वध मेरे हाथों होना है तो मुझे युद्ध में भाग लेना ही होगा। मैंने पूर्व में भी युद्ध लड़ा है और दुष्टों का संहार भी किया है। लेकिन पुत्र, आज तुम जिसकी रक्षा के लिए लड़ने हो, उसने तुम आक्रमण करना चाहा था। माँ, इंद्र ने ऐसा अज्ञानतावश किया था। अगर उसे जरा भी आशंका होती कि मैं शिव का पुत्र हूँ तो ऐसी हिमाकत करने की सोचता भी नहीं। खैर, इन सब बातों को जाने दे माँ। आप अपना आशीर्वाद दें ताकि मैं इस देवासुर संग्राम में भाग ले सकूं और देवताओं की ओर से लड़ सकूं। ठीक है पुत्र, भला संतानों के आगे माँ बाप की कहाँ चलती है। मैं तुम्हें दीर्घायु होने का वरदान देती हूँ। जाओ पुत्र, देवताओं की रक्षा करना, पर मेरे दिए गए छठ माता के बचनों पर ख्याल रखना। आप अस्वस्थ रहे पिताश्री, आपके पुत्र का कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता। क्षेत्र में आ जाए तो स्वयं से
बात समझ मुझसे युद्ध करने के लिए कौन है? कौन महाराज? मैं पहचान नहीं रहा हूँ। ये तीनों लोगों के स्वामी मायापति विष्णु है। रानी ने भी अपने हाथों से रास करने का मौका नहीं जाने दिया। ज्यादा बातें मत कर हंकारी। युद्ध कर। तुम्हें मेरी और देवताओं की परवाह करने की कोई जरूरत नहीं। तुम योद्धा का कर्तव्य निभाओ और मुझसे युद्ध करो। मुझे तुम पर तरस आ रहा है बालक। तुम शायद इंद्र को नहीं जानते हो। यह स्वर्ग का सिंहासन पाने के लिए हमेशा छल करता आया है और आज तुम्हें भी अपनी ढाल बना रहा है। मैं तुम्हें अंतिम चेतावनी देता हूँ। हे दैत्यराज, तुम मुझे शायद कम मांग रहे हो। जानकारी के लिए तुम्हें बता दूं, मैंने अपने शक्ति अस्त्र से क्रौंच पर्वत को तोड़ डाला और वहां रहने वाले असंख्य राक्षसों का वध भी किया है। अतः तुम्हें मुझसे युद्ध के लिए नहीं हिचकना चाहिए। हिचकते नहीं है योद्धा। सुनकर युद्ध की ललकार पौरुष भरा अगर तेरे तन में तो कर मुझसे तकरार। गजब का आत्मविश्वास है इस नन्हे बालक में। वैसे आत्मविश्वास को सम्मान करता हूँ और मैं अभी तेरी युद्ध की कामना को पूर्ण करता हूँ। संभाल मेरा प्राण।
तुम कौन हो? मुझे तो शिव पुत्र के हाथों मरने का वरदान प्राप्त है। मैं शिव पुत्र कार्तिक हूँ। तुम्हारी मृत्यु मेरे हाथों ही होनी थी, अतः तुम शांति से अपने प्राणों का त्याग करो।